तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये है परिवार। ये परिवार कैसे है? गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। दिस इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग रॉयल डूंगरपुर ब्लॉग्स। गाइज, घर एक सपना होता है और सपना हर किसी का, हमारी इच्छा है या हमारी आप कहें तो हमारी दुआ है कि हर किसी का घर का सपना पूरा हो। किसी का घर माँ बाप की पसंद से बनता है, तो किसी का घर बच्चों की पसंद से बनता है, तो किसी का घर उसके वाइफ की या परिवार वालों की पसंद से बनता है। गाइस, आज ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, पर ये प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल अलग है। ये बताना चाह रहे हैं, हमारे देश को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें सबको मिलजुल कर कैसे रहना है। तो गाइस, यही प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए एक घर पर लेकर आया हूँ और उस घर के मैं मालिक से भी आपको मिलाऊंगा और उस घर के अंदर जो उन्होंने उस प्रोजेक्ट किस तरीके से उस घर के अंदर जो प्रोजेक्ट का यूज़ किया है वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि बंदा घर के प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और मंदिर क्यों शो कर रहा है। तो हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब भी कोई शुभ काम चालू करते हैं तो सबसे पहले हमको मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो हम जय श्री गणेश और जय श्री हनुमान के नाम से इस शुभ प्रक्रिया को शुरू करते हैं। गाइस, प्रोजेक्ट जो दिखाना चाहता था वो प्रोजेक्ट ये है, हिंदुस्तान दर्पण। आप देख सकते हैं इस मकान का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे देश को एक संदेश है। ये संदेश जो है वो सभी जाति धर्म के भाइयों के लिए है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म एक साथ जुड़कर रहें और भाइयों की तरह भाईचारा निभा के रहें। ये संदेश देना चाहते हैं इस मकान के थ्रू। गाइस, अब इस मकान के मालिक जो हैं वो हमारे साथ में आ चुके हैं। तो सर आइए। तो सर, सबसे पहले तो आप आपका नाम बताकर इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ कीजिए। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम सतीश रूपावत है और मैं बेसिकली डूंगरपुर के रहने वाला बिजनेसमैन हूँ और मैं ऐसे आर्किटेक्ट हूँ। तो मैंने इस मकान के शब्दों के ज़रिए लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। तो ये पूरा आप जब घर में घूमोगे तो जैसे जैसे घूमोगे वैसे वैसे आपको पूरा संदेश समझ में आ जाएगा। तो आप इस पूरे घर का अब जो भी है सर जी बताएंगे कि इस घर का ये पूरा जो व्यू है ये सर ही दिखाएंगे और यही पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस घर के अंदर वो क्या संदेश देश को देना चाहते हैं, देश के युवाओं को देना चाहते हैं और हमारे देश को एक साथ मिलजुल के, देश के युवाओं को एक साथ मिलजुल के कैसे रहना है, इसके बारे में पूरी जानकारी अब सर दें। तो प्रीतेश जी, मकान का आप जो भी देना चाहते हैं। पहला संदेश तो ये है कि अपना हिंदुस्तान है, सबने देखा है, सब अच्छी तरह जानते हैं इस हिंदुस्तान है। और मैंने एक संदेश दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख कैसे हम सब है भाई भाई, आओ मिलकर हम बने हिंदुस्तान की नई तस्वीर। क्योंकि हम सब मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान जो है और सुंदर बन जाएगा। और इसमें जितने भी धर्म है सारे लगभग है, साथ में मिलकर रहते हैं। सत्यमेव जयते, जय हिंद नारे के साथ में मैं इस घर का एक संदेश देना चाहता हूँ देश को। बस ये देश तक संदेश पहुँच जाए, यही मैं चाहता हूँ। आगे मैं घर की तरफ ले जाता हूँ। घर में आप जब भी प्रवेश करोगे तो आपको एक प्यारा सा संदेश मिलेगा, जियो और जीने दो का, और स्माइल करता हुआ गेट मिलेगा। हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक हाथ जोड़ती हुई मूर्ति मिलेगी जिस पे मेरे लिखा हुआ है मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म का मतलब होता है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी किसी कारणवश तो मुझे क्षमा। हम जब भी कोई गलती करते हैं तो वो गलती हम क्षमा मानते हैं, तो उससे हमारी गलतियाँ माफ़ हो जानी चाहिए। ये हम लोगों से एक अपील रखते हैं। ये अपील भाई साहब भी रखना चाह रहे हैं कि हम जो भी गलती हमारे से हुई है वो गलती माफ़ कर दी जाए और हमें भाईचारे के साथ में रहना है और भाईचारे के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। ये संदेश ये देना। हम जब भी मेन दरवाजे के से हमें घर में प्रवेश करेंगे
तो मेरे जो मेन दरवाजा है उसमें उगते हुए सूरज का एक रूप दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको, ध्यान से देखोगे उगता हुआ सूरज है। और इस उगते हुए सूरज के पीछे पूरा खिलता हुआ सूरज है, जब हम खोलेंगे तो खिलता हुआ सूरज है। तो ये हमें दर्शाता है कि हम रोज़ सुबह सूरज की किरणें निकलती है और दिन के साथ में हम दिन की शुरुआत करते हैं। ये मेरा संदेश देना चाहता हूँ। उगती हुई किरणें जो हमें ऊर्जा देती हैं, वही किरणों के बारे में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाया गया है कि उगता हुआ सूरज जो किरणें बिखेरता है और जब अपने मेन बिंदु पर आकर वो बैठ जाता है, तो बैठने के बाद में जिस तरीके से वो अपना प्रकाश बिखेरता है और सूरज की लालिमा बिखेरता है, वही संदेश इस प्रोजेक्ट के तहत दिखाने की कोशिश की। हम जब भी इस दरवाजे को खोल के हम अंदर घुसेंगे तो हमारी नज़र सीधी सामने एक तस्वीर में मिलेगी जिस पे लिखा हुआ है थिंक पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में ही प्रवेश करे घर में। इंसान को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा बंदा तो ही वो आगे अपने पथ की ओर अग्रसर हो सकता है। जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखता है वो बंदा हमेशा पिछड़ता ही हुआ जाएगा। जो बंदा पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा वो बिना किसी मुसीबत के आगे बढ़ता जाएगा। ये है थिंक पॉजिटिव। गाइस, अब हम आए हैं इस तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर भी बहुत सारी चीज़ें बयां करती है। इस तस्वीर के माध्यम से भी भाई बहुत कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं लोगों को। तो इस तस्वीर का क्या अर्थ है? ये सोने की चिड़िया बोला करते थे अपने देश को, तो वो सोने की चिड़िया तो नहीं देखी, लेकिन सोने की चिड़िया को मैं एक रूप देना चाहता था। दूसरा, आप उसको देखो बाज की तरह भी देख सकते हो, एक फायर बर्ड भी बोल सकते हो आग से। तो इस तस्वीर है जो एक पृथ्वी को ऊपर बैठी हुई है और जिसमें अपना एक हिंदुस्तान का रूप निखर के आ रहा है। मैं इस तस्वीर के साथ बयां करना चाहता, तो मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने एक बयां किया और उसको मैंने आर्ट के रूप में सजा के उसको अपने वॉल ड्राप पे लगाया, अपने ड्राइंग रूम में लगाया है। मेरा जो सोच है वो मैंने इस तस्वीर के तरह बयां किया है। भैया ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको व्यक्त करने की कोशिश की है कि हमारा देश जो था पहले सोने की चिड़िया था, अभी भी धीरे धीरे वापस वो उस पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा देश वापस एक पावरफुल कंट्री बनने जा रहा है। कई लोग अभी हमारे देश को देख के नमन करते हैं। कई लोग हमारे इंडियंस की मतलब इज्जत रखते हैं। आज हम विदेश में भी चले जाएं तो कई ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया का नाम सुनते ही वो लोग हमारे प्रति इतना प्यार दिखाते हैं जिसका कोई सीमा नहीं। वही चीज़ भाई यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया था, है। और हम चले आगे की तरफ। हाँ, अब आगे का आपका प्रोजेक्ट जो भी है आप हमें बताइए और लोगों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बताइए ताकि लोगों के पास एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचे इस चीज़ का। अब जैसे आप आओगे तो मेरी दादी माँ है पहले तो, ये चंपा बहन करके, और इसके नीचे एक संदेश लिखा है जीरो की वैल्यू करे। बिकॉज मेरी नज़र में हम सब जीरो है। हम जब जन्म लेते तब हम जीरो होते हैं और जाते तब भी जीरो होते हैं। तो इंसान को जीरो की वैल्यू करनी चाहिए। जीरो की वैल्यू मेरी नज़र में बहुत पावरफुल है। किसी भी संख्या के पीछे लगती है उसकी ताकत 10 गुना बढ़ा देता है। तो उस शब्दों को मैंने इस दरवाजे के ऊपर व्यक्त करके मैंने देना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। तब में कहीं बढ़ना भी होता है ना आगे, जैसे मतलब सीढ़ी पे भी बढ़ना है तो अपन जीरो पे खड़े हैं, अपन जीरो पे होंगे, अपन बढ़ेंगे तब एक बढ़ेगा। तो हर चीज़ का वैल्यू है यूँ, इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो मैंने इसको शब्दों में बेहतर तरीके से जो स्टार्ट होती है वो शून्य से ही होती है, शून्य से ही स्टार्ट होती है और शून्य से ही स्टार्ट होकर ये खत्म भी शून्य पे होगी, शून्य पर ही क्योंकि जाएगा तब कुछ लेके नहीं जाएगा। जीरो लेके आया था और जीरो लेके जाएगा। मैंने मेरे घर पर छोटे छोटे संदेश लगा रखे जो मुझे बेहतर लगते थे, जिसमें एक संदेश मेरे को आपको मिलेंगे यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। क्योंकि ज़िंदगी में अपन जितना अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम पाओगे। तो ये थिंकिंग मैंने देश को देना चाहता हूँ कि आप भी अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि जो तुम करोगे वही तुम। आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। चढ़ते चढ़ते भी बहुत सारे संदेश भाई ने वॉल पर अब अभी जैसे जीरो से बात बोले, वापस काम आएगा थिंक पॉजिटिव के साथ में सीढ़ी पे अपने प्रवेश करने का, जब भी हमें आगे बढ़ना हो। और इस सीढ़ी का वॉक अराउंड आप अच्छी तरह समझना, क्योंकि ये सीढ़ी जो है मेरे को लेके जाएगी, ये बहुत कुछ सिखाएगी। क्योंकि इस सीढ़ी के चारों तरफ संदेश और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में बढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थिंक पॉजिटिव के साथ में बढ़ो, उसके बाद आपकी नज़र पड़ेगी सीधा डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप का मतलब है रुको मत, चलते रहो। आपको चलते रहो का संदेश मिलेगा इस तरफ, रन अवे, डोंट स्टॉप, रन अवे।
चलते रहो। और ये जो सीढ़ी है स्पेशली मैं आपको बता रही, ये जोधपुरी पत्थर की बनी हुई है। अब इस पर ये जो लकड़ी नहीं है, ये जोधपुरी पत्थर की सीढ़ी है पूरी। रन अवे, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत, डोंट स्टॉप, रुकिए मत, रन अवे, चलते जाइए। आपको कहीं भी रुकना नहीं है अपने जीवन में। आपको अगर आगे बढ़ना है तो नॉन स्टॉप चलते जाना है, मेहनत करते रहना है। जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते जाओगे। और इस बीच में एक संदेश आपको जैसे ऊपर आओगे तुरंत मिलेगा, ट्रूथ नेवर डाई, ओनली पीपुल डाइवर, मतलब सत्य कभी नहीं मरता है, मरता केवल इंसान है। इधर भी एक संदेश दिया है मैंने, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। ये संदेश का मतलब ये है कि मेरे को, अगर आपको अपना पे भरोसा है तो सब कुछ संभव है। जैसे मैंने इस सपना, ये जब घर बनाया था तो मैंने सब सोचा था कि मैं इस तरह बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैंने उसको सब साबित किया। तो आप भी दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। और इसके अंदर मैंने चींटी का एक रूप दिया है, क्योंकि चींटी अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन बढ़ रही है, इसलिए मैंने इसके साथ में इस शब्द को मैचअप किया है। चले अपन आगे की तरफ। आगे की तरफ। आगे क्या, आगे का आपने देखा था डोंट स्टॉप रन अवे, यहाँ तक पहुँचे। इसके आगे जाओगे तो सपने देखो, सी ड्रीम, अपने जो सपने होते हैं इसको देखो एंड मेक ओवर, पूरा करो। और इससे पहले आप 2 सेकंड के लिए आप इस पूरी सीढ़ी को देखोगे, आपको हम जिस तरह से आए, ये सीढ़ी आपको कहाँ तक मंजिल तक लेके जा रही है, नहीं जा रही है, आप अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, आप धीरे धीरे देखोगे सीढ़ी। हम हमेशा ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, हमेशा। तो ऊंचाई पे सीधे सीधे जा नहीं सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। जो फॉलो मैंने लिखा है, डोंट स्टॉप, रुको मत, रन अवे, चलते रहो, सपने देखो। और सपने देखो और उसके बाद आ जाता है सी ड्रीम। सी मतलब ये हुआ कि जब तक आप सपना नहीं देखोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको अगर कुछ करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सपने देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो इंसान सपने देखता है वो इंसान हमेशा सक्सेस होता है। यही चीज़ ये मैसेज में दिखाने की कोशिश की गई है कि सपने देखना हर इंसान को बहुत ज़्यादा, मेक ओवर, पूरा करो। आपने पूरे वॉक अराउंड किया तो आपको दिख गया, डोंट स्टॉप, रन अवे, सी ड्रीम, मेक ओवर, मतलब रुको मत, चलते रहो, सपने देखो और पूरा करो। क्योंकि पूरा करोगे तो ही आप सक्सेस होगे, अधूरा होगा तो कभी पूरा होना है नहीं। इसलिए मेक ओवर, पूरा करो। और इसको करने के लिए आपको एक संदेश होता है कि तरीका होता है कि पहले आपको हार्डवर्क करना है। फर्स्ट हार्डवर्क देन स्मार्ट वर्क। बिना इसके आप कभी भी कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं लोग होते सिर्फ स्मार्ट वर्क करते, हार्डवर्क करना पसंद नहीं करते। बट फर्स्ट हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क देन स्मार्ट वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों जिस दिन आपके डिक्शनरी में आ जाएंगे उस दिन आप सफलता की सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ हैं, आप उसको चढ़ते चढ़ते इसके टॉप पे लर्न द पास्ट। क्योंकि हम अपने पास्ट को हमेशा भूल जाते हैं। अपने पास्ट को लर्न करो। वॉच द प्रेजेंट, हम कहाँ खड़े, अपने प्रेजेंट को देखो एंड क्रिएट द फ्यूचर, अपने भविष्य का निर्माण करो। ये शब्दों को मैंने यहाँ आगे जाएंगे तो आपको मेरे यहाँ पे एक बहुत सुंदर संदेश दिया है, जो मेरे हिसाब से दिया है कि सोचो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है। 70 क्या 90 क्या 99% इंसान लोग आंखों में पट्टी बांधकर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है मालूम नहीं है, बस करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। बस मेरा इतना कहना है कि कुछ भी काम करो, आप कुछ भी एक बार सोचो, समझो, और जो सही लगता है तो आप करो और गलत लगता है तो मत करो। क्योंकि ये सोच आपके हाथ में है। क्योंकि हज़ारों लोग हैं इस दुनिया में, 1.5 अरब जनसंख्या, ओनली हिंदुस्तान की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूँ, तो ये संदेश मेरे पूरे 1.5 अरब जनसंख्या को मैं देना चाहता हूँ। अब आप उसको किस नज़र से देखना चाहते हो, यहाँ से आओगे तो मेरा एक यहाँ संदेश है। अक्सर मैं हमेशा क्रिएटिव सोचा करता था, लोग मुझे पूछा करते थे कि क्या करते तो मैंने अपने वर्ड को इस शब्दों में लिख दिया कि किसी ने मुझसे पूछा आप करते क्या हो, तो मैंने कहा सब कुछ, बस समझ में आना। एक बहुत ही तगड़ा मैसेज इस भाई ने एक दरवाजे पर दिया है, एक परिवार का मैसेज दिया है। वही मैसेज अब मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को अब दिखाएं। ये है वो प्रोजेक्ट
ये एक परिवार है। ये परिवार कैसे है ये भाई आपको बताएंगे, पर बड़े ही सुंदर तरीके से भाई ने इस परिवार को यहाँ पर दिखाया है और एक संदेश दिया है ये कि परिवार के अंदर हम कितने मेंबर होते हैं, वो मेंबर जो होते हैं वो हमारे पास में रहने चाहिए, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहना चाहिए, उनका प्यार हमारे साथ बना रहना चाहिए, वही संदेश ये देना चाहते हैं। तो भाई ये आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये मतलब मैं इस संदेश के देना चाहता हूँ कि दुनिया में हर जगह परिवार रहता है साथ में। तो मैंने मेरा परिवार दर्शाया, जो मेरे परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उसको दर्शाया है। अब आपके भी परिवार के सदस्य आप भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैंने लिया है मेरे और मेरी वाइफ का लिया है, जिसमें जयश्री और प्रीतेश है, जिसको मैंने शॉर्ट भाषा में जयप्रीत करके साथ में लिखा है। भाई का नाम प्रीतेश है, इनकी वाइफ का नाम, भाभी का नाम है जयश्री। तो इन्होंने शॉर्ट में इस नाम को जयप्रीत करके यहाँ पर ये नाम यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पर दिखा दिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक संयोग और एक दृष्टि, तो उन दोनों को मैंने लिया है। एक मेरी बहन है जो बोल नहीं सकती है, वो मेरे साथ में रहती दर्पण करके, तो उसकी चोट नहीं रखी है मैंने, पर उसको मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं ज़िंदगी पर साथ लेकर चलना है, तो इसको मैंने अपने साथ में रखा है। इसके अलावा मेरे माँ बाप है जो मेरे आसपास रहेंगे। मुझे मालूम है एक समय आएंगे वो चले जाएंगे, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल के आसपास रहेंगे। देखोगे तो आप ये हार्ट का भी एक निशान है, ये दिया जाता है। सबका अपना अपना परिवार होता है, तो इस परिवार को, मेरे परिवार को मैंने इस दरवाजे पे पिरोया हुआ है कि ये मेरा परिवार है, जिसकी रक्षा मुझे करनी है और उसकी सेवा, और जब तक मेरा धर्म है वो मुझे पूरा निभाना है। ये मेरा बहुत अच्छा संदेश जो ये जो संदेश दिया है, ये संदेश हर घर में, हर परिवार को आजमाना चाहिए। कम खर्चे में, ना दरवाजे में दूसरी कोई डिज़ाइन, ना दरवाजे के पीछे कोई ओवर खर्चा। ये जो डिज़ाइन इन्होंने दिया है, इस डिज़ाइन से इस दरवाजे का लुक बढ़ चुका है, इस दरवाजे की वैल्यू बढ़ चुकी है। ये प्लाई का जो दरवाज़ा है, जब इस बिना डिज़ाइन के आया था तब इसकी वैल्यू नहीं थी, पर जब ये लगा, ये पूरा परिवार का जब ये पूरा डिज़ाइन लगा, इसके बाद में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, जो वैल्यू हम सबको। अभी गाइस हमने लाइटें बंद कर दी हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे अचानक रोशनी क्यों चली गई। तो अब जो मेन, जो एक धांसू एक चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो है, आइए सर आप ही आपके हाथों से बता दीजिए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, और आपको ये जो तस्वीर आपने जो चाणक्य की बनाई है, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? मैं पास गुरु बहुत रहते हैं यूँ, बट कहते हैं ना गुरु के अंदर आप किसको चुने समझ में नहीं आता है। तो चाणक्य नीति जैसा गुरु मेरे को कोई दिखा नहीं हो, मैंने उसको फॉलो किया। ये इसके जो सिस्टम है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, और ये बिल्कुल 3D इमेज के अंदर है। आप इसकी लाइट भी बंद करोगे, देखो तरह पूरा मार्बल है, और लाइटिंग जैसे चालू करोगे आपको पूरा चाणक्य नज़र आ जाएगा। ये तो चाणक्य को फॉलो किया। इसको फॉलो करने का मेरे माइंड, मेरे सपने, मेरे साकार सब कुछ मुझे मिला। मेरा लक्ष्य मुझे मिला कि मेरे को क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, सब फैसला मेरे को मिला। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने इसको अपने एक रूम में सजाया है, इसलिए चाणक्य को मैंने अपने रूम में। अभी मेरी नज़र पड़ी, इतनी जो हमारे यहाँ के जितने भी योद्धा थे और जितने भी बड़े बड़े गुरु थे और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सबके अपने फोटो लगाए थे। ये फोटो लगाने में आपकी क्या सोच रही थी? ये मेरे को एक्चुअली में मेरे क्या हुआ है कि देश में एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो भारत देश है, मतलब जो धीरे धीरे विभाजित होते होते आज छोटा सा रह गया है, तो ये भारत में सबका योगदान रहा है, किसी एक का योगदान की वजह से भारत नहीं बना है। तो जितने हैं मेरे पास, तो तस्वीर तो बहुत थी, मेरे को इतने देख में ले नहीं पा रहा था, चुनते चुनते मेरे पास मेरा रूम छोटा पड़ गया। तो मुझे जो एक बार लगा, उचित लगा, जहाँ तक संदेश पहुँचा, मैंने इन सबको अपने यहाँ पर तस्वीरों को लिया है, जो आप एक बार देख लीजिए। और जैसे जैसे आप इस तस्वीर को पूरा देखोगे तो अंतिम में आपको आ जाएगा एक भारत माता भी दिख जाएगी आपको, जो अपना भारत है वो दिख जाएगा। क्योंकि मेरे पास शब्द कम पड़ गए, तस्वीर कम पड़ गई, रूम छोटा पड़ गया, लेकिन अब मैं जो है वो मैंने ले लिया। संदेश मैंने यहाँ पे भी रखा है, नजरिया बदलो जिंदगी बदलेगी। ये मेरे को बहुत अच्छा वर्ड लगा कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है। आप हमेशा एक ही नज़र से लोगों को देखते हो,
तो हमेशा अपने नज़रिया बदलो, एक बार हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदले। अक्सर होता है कि मैंने मेरे इस रूम के अंदर एक तिरंगा लगाया है, तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि मैंने इस हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिया है और इस तिरंगा के नीचे जन्म लिया है। तो इस तिरंगा को मैं हमेशा अपने करीब देखना चाहता हूँ, इसलिए इस रूम के अंदर मैंने तिरंगा लगाया है और बाजू में अपने सत्यमेव जयते के साथ में इसको पूरा रूम को मैंने पिरोया हुआ है। जो मेरे दिल में आया वो मैंने किया है। मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया है। अगर इसके बीच में मेरे से किसी को दुख भी पहुँचाया, गलती भी होगी हो, तो मैं मिच्छा में दुक्कड़म क्षमा मांगता हूं। प्रीतेश जी, अब मुझे ये बताइए कि आपने आपके घर की छत के ऊपर ये तिरंगा लगाया, तो तिरंगा लगाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? भाई हर घर तिरंगा का जब संदेश आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे को लगा कि सबसे बेस्ट जो घर में होना चाहिए वो एक ही झंडा होना चाहिए, वो तिरंगा। तो मैंने अपने घर पे तिरंगा लगा दिया है। हमारे देश की शान को बिल्कुल लहराते हुए हमारी देश की शान है ये तिरंगा। तो छत के ऊपर प्रीतेश जी ने ये तिरंगा लगाया है और बताने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं और हमें सबको एक साथ ही रहना है। तो प्रीतेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो को अच्छा लगा कि आपने मेरे संदेश को देख के मेरे घर पे आया और पूछा भी क्या थिंकिंग थी, तो मैं बता पाया, क्योंकि मैं सोचता था कि संदेश मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। तो मैं तो आपका आभार हो गया कि आप आए और आपने मेरे संदेश को देखा, समझा और आपने लिया और आज देश तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना, मिच्छा में दुक्कड़म। बाकी तो आप बताइए। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स को कमेंट से इतना भर दीजिए और इस मकान के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें आप भी बताइए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बरसाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।